अब बात करते हैं अमेरिका ईरान के बीच में बढ़ते हुए तनाव के। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं, जिससे ईरान में बड़ी तबाही हुई है। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले तेज हो गए हैं। कुवैत, जॉर्डन ने अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया। दोनों ओर से तेज होते जा रहे हमलों के बीच में युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार 7वें दिन यानी कि पहले समझौता हुआ और उसके बाद फिर से जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके फिर 7 दिन बीत चुके हैं और ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान के शहरों पर यह हमला किया है। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले किए हैं और अमेरिकी बेसिस को जो कुवैत में, जॉर्डन में है, जो अमेरिकी ठिकाने हैं, उनको ईरान ने निशाना बनाया है। इस बीच में एक बड़ी खबर तेहरान से मिल रही है, जहां पर 20वें राउंड के हमले शुरू कर दिए गए हैं। 20वें राउंड में ईरान ने जॉर्डन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान इसे ऑपरेशन नसर 2 कह रहा है, जिससे जॉर्डन के अल अजराक अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। मिसाइल और ड्रोन से ईरान के द्वारा यह हमला किया गया है और ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। तो 20वें राउंड में इसे ऑपरेशन नसर 2 ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और इसमें अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो जॉर्डन में है। अल अजराक अमेरिकी बेस को इस बार टारगेट किया गया। और अब जल्दी से युद्ध से जुड़े 10 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। नंबर 1, ईरान पर 7वें दिन भी यूएस के हमले जारी हैं। नंबर 2, हियर्स द फार्स, एवाज प्रांत में बड़े बड़े हमले किए गए हैं, बड़ा अटैक हुआ है। दोनों के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। ये वो इंपॉर्टेंट प्रांत है जहां पर हमला हुआ। फिर बुशहर में 5 धमाके हुए, खुजेस्तान में भी बड़ा धमाका किया गया। खुजेस्तान, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट जगह ईरान के लिए। ईरान का दूसरी तरफ जवाबी हमला भी जारी है। हमारे सामने तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है। बुशहर में यूएस MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। यूएस का लगभग ये $3 करोड़ 40 लाख का ड्रोन था जो कि तबाह कर दिया गया है। होर्मुज में 2 जहाज बारूदी सुरंगों की चपेट में आए और उनको अलग से नुकसान पहुंचा। इधर ईरान ने कहा है कि यूएस के हमलों के बाद से होर्मुज बेहद असुरक्षित हो गया है। यूएस हमलों ने इस युद्ध को फिर से भड़का दिया है, ईरान की तरफ से टिप्पणी है। और जमीन की एक इंच के लिए ईरान लड़ता रहेगा, हम लड़ेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ये वो 10 बड़े अपडेट हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, युद्ध का 7वां दिन, मतलब एक बार तो संधि होने के बाद फिर से युद्ध चल रहा है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कितना लंबा चलेगा, लेकिन अब कौन किसको कितना नुकसान किस किस हिस्से को पहुंचा रहा है वो बताएं। राजीव, दरअसल अगर देखा जाए तो ये युद्ध अब बिल्कुल उसी स्थिति में पहुंच गया है जिस अंदाज से 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्योंकि हमने देखा कि अब एक ही चीज बची थी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट नहीं कर रहे थे दोनों देश। न अमेरिका की तरफ से ईरान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जा रहा था और ना ही ईरान की तरफ से खाड़ी के देशों में अमेरिकी बेसों के सिवा कुछ टारगेट किया जाता था। लेकिन बीती रात जो है अमेरिका की तरफ से डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान से खबरें आ रही हैं कि करीब 10,000 लोगों की जो पीने की पानी की सप्लाई है वो काट दी गई है, क्योंकि वहां पर जो है एक डिसैलिनेशन प्लांट पर जो है अमेरिका की तरफ से हमला हुआ। अमेरिका ने कल से ही सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया था। अमेरिका का कहना था कि वो ईरान में जो IRGC है उसकी कैपेबिलिटी और उसकी ताकत कम करना चाहता है, लेकिन इसको वार क्राइम माना है ईरान ने। और जवाबी कार्रवाई में कुवैत में उन्होंने एक डिसैलिनेशन प्लांट को और एक पावर जनरेटर हाउस को जो है उसको निशाना बनाया। कुवैत में ज्यादा तबाही है इस युद्ध की, जहां पर एक तरफ ईरान की तरफ से यूएस की बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पर साथ ही साथ जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहरीन और कुवैत में निशाना बनाया गया IRGC की तरफ से। यहां तक कि दायरा भी अब बढ़ गया है। अब पहले हम देख रहे थे कि 3 ही जगहों पर, ज्यादातर 3 देशों में, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में हमले कर रहा था ईरान। लेकिन आज सऊदी अरब में भी सुबह कुछ रॉकेट गिरे हैं जिनको विफल किया है सऊदी फोर्सेस ने। उसके साथ साथ कल सीरिया में भी जो है ईरान की तरफ से हमले हुए थे और आज अब जो है जॉर्डन पर एक बार नहीं और बहरीन पर 2 बार जो है मिसाइलों से जो है ईरान की तरफ से हमला हुआ है। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो युद्ध लगातार चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। बढ़ते तनाव के बीच में तेहरान ने कई बड़े दावे किए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से दावा है कि उन्होंने बुशेहर के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी कीमत लगभग
$3.5 करोड़ बताए जा रहे हैं। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी ड्रोन के एक ठिकाने को निशाना बनाने और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले का भी दावा किया। इसके अलावा इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी ठिकानों और कुर्द अलगाववादी समूह के खिलाफ भी हमले की बात कही गई है। तो MQ-9 एक इंपॉर्टेंट ड्रोन है, इसको मार गिराने का दावा किया गया है और बुशहर में हमलों के दौरान ये ड्रोन दावा किया जा रहा है कि तबाह हुआ है। ये MQ-9 ड्रोन जिसकी कीमत लगभग $3.5 करोड़ है और इसको ध्वस्त करने का दावा किया गया। IRGC ने इस बीच में दावा किया है कि बहरीन में अमेरिकी ड्रोन के ठिकानों को हमने निशाना बनाया। इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भी हमलों का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन MQ-9 ड्रोन अमेरिका का जो ध्वस्त हुआ है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है और IRGC की तरफ से दावा है।